आज का ये वीडियो प्रहलाद कुमार जी के कमेंट पे आज का ये वीडियो है। हमारे बहुत ही पुराने व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर भी हैं। इनका कमेंट भी ये कहना है कि सर ईडलवाइज मिड कैप में, इनेस्को इंडिया मिड कैप में और एचएसबीसी मिड कैप में बेस्ट फंड कौन सा है, इसके बारे में इन्होंने कमेंट किया है। और ऑलरेडी ये एचडीएफसी मिड कैप में ये एसआईपी कर रहे हैं। इन्होंने कमेंट में ये कहा है कि लाइफ टाइम के लिए एसआईपी करना है। इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, किस में करना चाहिए एसआईपी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रहेगा, जानकारी के लिए वीडियो रहेगा। आपका भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण मिले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। A to Z इन तीनों फंड के बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा डाटा, होल्डिंग क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, सब कुछ जानेंगे। इसलिए ये पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इनका कमेंट में क्या कहना है। ईडलवाइज मिड कैप वर्सेस इनेस्को इंडिया मिड कैप वर्सेस एचएसबीसी मिड कैप पर एक वीडियो बनाइए ब्रदर। विच ऑन सोल्ड वी सिलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम एसआईपी एचडीएफसी मिड कैप ऑलरेडी हैविंग। इनका कहने का मतलब ये है कि ये तीनों फंड का बेस्ट फंड कौन है वो बताइए, और ऑलरेडी ये एचडीएफसी मिड कैप में एसआईपी ये कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे ईडलवाइज मिड कैप, इस फंड का साइज है 18,693 करोड़ रुपया। इस फंड का साइज है। लॉन्च डेट 26/12/2007 से फंड चालू हुआ है, यानी 17 साल प्लस हो गया इस फंड को चलते हुए। बेंचमार्क इसका 150 TRI इसका बेंचमार्क है, यानी 150 कंपनी में से जो मिड कैप की 150 कंपनी होती है उन कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो लगभग सभी मिड कैप का 150 TRI बेंचमार्क होता ही है। अब आगे समझेंगे। NAV 131 रुपये NAV इसका चल रहा है। रेटिंग 5 स्टार रेटिंग का ये फंड है। होल्डिंग 97 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 150 कंपनी में से 97 कंपनी का स्टॉक फंड मैनेजर लेके रखा हुआ है। आप जो भी एसआईपी करेंगे 97 कंपनी में चला जाएगा, जिसका सामान हम लोग यूज करते हैं। सभी सामान हम लोग यूज करते हैं, कंपनी में ही बनती है, उसी कंपनी में पैसा जाता है, कंपनी ग्रोथ होती है, पैसा हम लोग का ग्रोथ होता है। एक्सपेंस रेशियो 0.72% एक्सपेंस रेशियो इसका है। रैंक 15वें रैंक पे ये कंपनी है, 15वें रैंक में। टोटल एवीएम 1,50,625 करोड़ टोटल एवीएम है, यानी ईडलवाइज मिड कैप की एएमसी है। इसमें जितने फंड हैं सभी फंडों का एवीएम 1,50,625 करोड़ है। ये जो 18,693 करोड़ है ये भी इसी में है। तो जितने ईडलवाइज के एएमसी के जितने फंड हैं सभी फंडों का एवीएम यही है। और 15वें रैंक पे ये कंपनी आ रही है। 49 कंपनी है, 49 कंपनी इन्वेस्टमेंट कराती हैं। 49 कंपनी में ये 15वें रैंक पे ये कंपनी है। ये 2008 से ये काम कर रही है। ये कंपनी 2008 से काम चालू की है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। अब इसका रिटर्न के बारे में समझ लेते हैं। 5,000 रुपये महीना 5 साल में 3 लाख जाता है। 19 प्लस के रिटर्न से 4,80,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। ये सभी पास्ट के डाटा हैं। फ्यूचर किसी का कोई नहीं जानता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, किसी को नहीं पता है। तो ये पास्ट का ही सब कोई जान सकता है। 5,000 रुपये महीना 10 साल में 6 लाख जाता है। 20 प्लस के रिटर्न से 17 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है 10 साल में। ये तो था 5 साल का। 5 साल में 4,80,000। उसके बाद 15 साल का देख लेते हैं। 5,000 रुपये महीना 15 साल में 9 लाख जाता है, इससे 3 लाख अधिक जाता है। 20 प्लस के रिटर्न से 47 लाख ये बना के दे चुका है। 2007 से चालू है ये फंड, 2007 से चालू है। आप समझेंगे कि 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 18 साल में जब से ये फंड चालू है तब से अगर 2007 से जोड़ा जाए तो 18 प्लस इसका टाइम हो रहा है। तो जब से ये फंड चालू है, हम 18 साल मान रहे हैं, तो 11,25,000 जा रहा है 5,000 पर महीने के एसआईपी से। आप 2,000 भी इस जगह पे रख सकते हैं, 3,000 भी रख सकते हैं। हमने 5,000 से ये निकाला हुआ है, रिसर्च किया है। 19 प्लस के रिटर्न से 90 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है ईडलवाइज मिड कैप। तो इसका A to Z डाटा आप समझ गए हैं कि ये जो है एवरेज रिटर्न, ये 5 साल का भी आप देखेंगे 19% का, 10 साल का देखेंगे 20% का, 15 साल का देखेंगे 20% का, 18 साल का देखेंगे 19% का। तो एवरेज रिटर्न ये 19% का बना के दिया है। म्यूचुअल फंड में अगर आना है तो 5 साल के बाद ही सोचना है। 5 साल के अंदर म्यूचुअल फंड में नहीं आना है, क्योंकि मार्केट रिस्क होता है और वही रिस्क कोई नहीं समझता है, फिर नुकसान कर लेता है। तो नुकसान नहीं करना है। जो पैसा सरप्लस पैसा हो वही पैसा इसमें डालिए। कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लंबा समय है, कम समय नहीं है, 1-2 साल 5 साल नहीं है, लंबा समय है। कम पैसा डालिए, धीरे धीरे डालिए, कछुए की चाल से चलते रहिए।
तभी हो सकता है। आप एकदम झोंक देंगे हड़बड़ा के तो कुछ नहीं होगा। अब ये समझते हैं इनस्को इंडिया मिड कैप, इस फंड का साइज है 14,721 करोड़ रुपया। 19/7/2007 से ये फंड चालू है, लगभग एक ही टाइम पे दोनों फंड चालू हैं। इसका बेंचमार्क BSE 150 TRI इसका बेंचमार्क है। SIP इसमें आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। ENV इसका 246 रुपये ENV इसका चल रहा है इस समय। रेटिंग की बात करें, 4 स्टार रेटिंग का ये फंड है। होल्डिंग ये 43 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है। ये काफ़ी एग्रेसिव फंड है, ये 43 कंपनी है, इसलिए एग्रेसिव ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, सभी लगभग इसी एक्सपेंस रेशियो पे चल रहे हैं सब। रैंक की बात करें, ये 16वें रैंक पे ये कंपनी आ रही है, 16वें रैंक पे। टोटल एवीएम जितना इनस्को का फंड है, इनस्को इंडिया स्मॉल कैप, इनस्को इंडिया मिड कैप, इनस्को इंडिया लार्ज कैप, जो भी फंड हैं, सभी फंडों का एवीएम ये 1,60,871 करोड़ रुपया है। ये 16वें रैंक की ये कंपनी है। इसके ऊपर 15 कंपनी और है जो कि ईडलवाइज 15वें पे थी। ये 2006 से ये कंपनी काम कर रही है, 2006 से ये कंपनी काम कर रही है म्यूचुअल फंड पे। अब इसका डाटा समझ लेते हैं, पास्ट डाटा जो है। 5,000 रुपये महीना 15 साल में 3 लाख जाता है, 22% के रिटर्न से 5,10,000 ये बना के दे चुका है। 5,000 रुपये महीना 10 साल में 6 लाख जाता है, 20+ के रिटर्न से 17,66,000 ये 5 में बना के दे चुका है। 5,000 रुपये महीना 15 साल 9 लाख जाता है, इससे 3 लाख अधिक जाता है, 20% की रिटर्न से 47 लाख बना के दे चुका है। 2007 से फंड चालू है, 19 साल लगभग हो गया इस फंड को चलते हुए। 19 साल में जाता है 11,70,000 इस फंड में, और 19+ के रिटर्न से 99 लाख ये बना के दे चुका है पास्ट में। ये टोटल आप देखेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, जितना समय है उतना ही हमने बताया, 22, 20, 20, 19, तो इसका भी एवरेज 19 मान सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल अंदरूनी जब समझेंगे तब समझ में आएगा। अब समझते हैं HSBC मिड कैप, इसके बारे में भी उन्होंने पूछा है प्रहलाद जी। तो HSBC में एवीएम है 15,578 करोड़ रुपया, इस फंड का साइज है। 9/8/2004 से ये फंड चालू है। बेंचमार्क इसका 150 TRI इसका बेंचमार्क है। रेटिंग 4 स्टार रेटिंग का ये फंड है। 500 रुपये महीने से SIP इसमें आप कर सकते हैं। होल्डिंग 81 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक्सपेंस रेशियो 1.19% एक्सपेंस रेशियो है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो इसका है। रैंक 21वें रैंक की एक कंपनी है। HSBC कंपनी के जितने फंड होंगे सभी फंडों का एवीएम जोड़ के ये 21वें रैंक पे ये कंपनी ये आ रही है। टोटल एवीएम, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,51,232 करोड़ रुपया ये कंपनी मैनेज करती है। सभी फंडों का पैसा ये है। ये जो 15,578 करोड़ है ये भी पैसा इसी में होगा। 2002 से ये कंपनी काम कर रही है और 2004 से ये फंड चालू है। ENV इसका 548 रुपया ENV इसका चल रहा है। 10 रुपये का चीज़ 2004 में, वही चीज़ आज के डेट में 548 रुपया का है। मतलब 10 रुपये का वैल्यू 548 रुपया। लगभग 2004 से ये काम कर रही है और 26 चल रहा है, मतलब कि 22 साल में ये 548 रुपया इसका ENV गया है। 10 रुपये का वैल्यू 548 रुपया। मार्केट गिरेगा बढ़ेगा तो ये घटता बढ़ता रहता है। अब इसका रिटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग जानेंगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा प्रहलाद जी के लिए और आप लोगों के लिए भी। बस एक जानकारी के लिए है, आप अपने रिसर्च से, अपने एडवाइजर से समझदारी से पूछ के समझ के तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की होता है। आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1-2 साल अगर किए तो आपका पैसा माइनस भी हो सकता है, और जो माइनस नहीं देखेगा तो प्लस नहीं देख सकता है, ये ध्यान दीजिए। आप समझेंगे 5,000 रुपये महीना HSBC मिड कैप में 5 साल में 3 लाख जाता है, 22+ के रिटर्न से 5 लाख ये बना के दे चुका है। 5,000 रुपये महीना 10 साल में 6 लाख जाता है, 18+ के रिटर्न से 1594 बना के दे चुका है। 5,000 रुपये महीना 15 साल 9 लाख जाता है, 19+ के रिटर्न से 43 लाख ये बना के दे चुका है। 5,000 रुपये महीना 20 साल, 2004 से चालू है, 22 साल हो गया, तो 20 साल में 12 लाख जाता है, इससे 3 लाख अधिक जाता है, 17+ के रिटर्न से 93 लाख ये बना के दे चुका है। असली म्यूचुअल फंड में असली फायदा आपको 15 साल के बाद ही दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने अपने पास से तो लिखा नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 15 साल में 9 लाख गया, 43 लाख ये बनाया है, 3 साल बढ़ गया, कोई 5 साल और चला गया, तो आप इसका डबल यहाँ देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, उससे भी थोड़ा और 2 साल ये बढ़ जाता है। 2004 से फंड चालू है, 5,000 रुपये महीना 22 साल मानते कि होता है 2004 से और 26 के बीच में, 13,30,000 जाता है 5,000 पर महीने के SIP से।
17+ के रिटर्न से 1,30,00,000 ये बना के दे चुका है। असली कंपाउंडिंग का मजा 15-20 साल के बाद दिखाई देता है। आप देखेंगे 20 साल में 12 लाख रुपए इसमें जाता है, 93 लाख ये बना के दे चुका है पास्ट में। 2 साल और इसमें बढ़ जाता है, 2 साल यही फंड में 2 साल तो कितना जाता है 13,30,000। 1,30,000 ही इसमें अधिक जाता है, 1,30,000 2 साल में। 17+ के रिटर्न से 1,30,00,000। अगर 30 लाख ये समझिए और 7 लाख ये समझिए तो 37 लाख रुपया मात्र 2 साल में आपको डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सोचिए, तो इस टाइप से कभी भी आप SIP कीजिए, लंबा समय सोचिए, कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, तभी हो सकता है। अब चलते हैं, ये कंपेयर करना था कि कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो देखिए, डाटा के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि पुराना फंड तो ये भी है, ठीक ठाक फंड है, तीनों फंड अपने आप में सुपर हैं, लेकिन सुपर में से भी सुपर प्लस ढूंढना है। तो आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो इसका कुछ ज़्यादा ही है, 1.19% एक्सपेंस रेशियो है, और ये 21वें रैंक की ये कंपनी है, आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे देखने में प्रहलाद जी के लिए ये सही फंड नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है। तो खर्च ज़्यादा होगा तो आपके ही रिटर्न से वो पैसा कटेगा, आपके ही पैसे से वो सब माइनस होगा। आप समझते हैं इनस्को इंडिया मिड कैप, ये प्रहलाद जी के लिए सही है या नहीं है, ये समझते हैं। होल्डिंग 43 कंपनी में इन्वेस्टमेंट ये कर रहा है, 16वें रैंक की कंपनी है। तो इससे अच्छा हमारे देखने में, आप लोगों के देखने में क्या है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों के देखने में कौन सा अच्छा है। और अच्छा तो तीनों फंड है, लेकिन इन तीनों फंड में से बेस्ट फंड चूज करना है तो हमारे देखने में ईडलवाइज मिड कैप ये फंड प्रहलाद जी के लिए अच्छा हो सकता है। एक सजेशन है, जानकारी है, लेना नहीं लेना वो उनके ऊपर है। लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं कि ये रैंक की बात करें, ये 15वें रैंक की कंपनी है, 97 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.72% एक्सपेंस रेशियो है। टोटल एवीएम आप देख रहे हैं 1,75,625 करोड़ है। तो 15वें रैंक की कंपनी है और ये फंड अच्छा हो सकता है। ये एवीएम भी अच्छा खासा है, 18,693 करोड़ रुपया। ये ठीक ठाक ये फंड हमारे देखने में लग रहा है। आपके देखने में क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। फंड तीनों में से सब सुपर फंड हैं, लेकिन उनमें से हमारे अनुभव के आधार पे, 10-12 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे ये ईडलवाइज मिड कैप फंड हमारे देखने में सही लग रहा है। वैसे तो तीनों फंड सही हैं, लेकिन ईडलवाइज मिड कैप फंड आप चुन सकते हैं अपने एडवाइजर से सलाह लेके। प्रहलाद जी, हमारे जो नए व्यूअर हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, नए नए लोग होते हैं, तो नए नए होने के कारण इधर उधर फंड में चले जाते हैं। लंबा समय SIP करना होता है तो पुराने फंड में चले जाते हैं, अच्छा रिटर्न बन नहीं पाता है, बाद में मार्केट गिरता है तो उनका माइनस होने लगता है। सब कुछ तो सब कोई जान नहीं सकता है, तो सबका अलग अलग काम है, अलग अलग चीज़ है। हम इसको देख रहे हैं, आप ड्राइवरी कर रहे होंगे, कोई कंडक्टरी कर रहा होगा, कोई कुछ भी कर रहा, कोई ट्रेन चला रहा होगा, कोई हेडमास्टर होगा, तो हमारा यही काम है। तो अगर किसी भाई को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना है, समझना है, तो इस नंबर पे 63 93 93 82 92 पे संडे के दिन सुबह 9 बजे से और दोपहर को 12 बजे तक, यानी 3 घंटा में डाउट सेंटर हमने रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता भी है, कुछ भी डाउट होता है उनका डाउट क्लियर होता है फ़ोन के माध्यम से, जो यूट्यूब पे नहीं बताया जा सकता। तो अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमारे देखने में ईडलवाइज मिड कैप बेस्ट फंड हो सकता है, गारंटी कुछ भी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, ये समझ लीजिए। आज ईडलवाइज मिड कैप बेस्ट है, कल हो सकता है कि वो ईडलवाइज मिड कैप डाउन हो जाए। तो फंड तो तीनों टॉप के हैं, लेकिन टॉप में से भी टॉप ईडलवाइज मिड कैप हो सकता है, और HDFC मिड कैप तो आप किए ही हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। कोई भी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।